नमस्ते। ब्रेजिंग द्वारा कॉपर के ऊपर टी जॉइंट से 2 mm थिक MS शीट फ्लैट पोजीशन लाने के संबंधित इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालें। इस सेशन के अंत में आप नीचे दिए गए कामों को करने में सक्षम होंगे। जॉब थिकनेस के अनुसार सही साइज का नोजल चुनें और फिट करें। ड्राइंग के अनुसार जॉब तैयार करें। बेसिक वेल्डिंग पोजीशंस की पहचान करें और ब्रेजिंग के लिए फ्लैट पोजीशन के लिए कार्य निर्धारित करें। जॉइंट और फ्लेम के टाइप के लिए फिलर रॉड का चयन करें। OAW का उपयोग करके टी जॉइंट को ब्रेस करें। वेल्डमेंट को साफ करें और वेल्ड डिफेक्ट्स निकालने के लिए विजुअली इंस्पेक्ट करें। OAW, जिसे आमतौर पर गैस वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन और फ्यूल गैस, आमतौर पर एसिटाइलिन के कंबस्शन पर निर्भर करती है। हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी के कारण अधिकांश गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्सी एसिटाइलिन गैस लौ संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न फेरस और नॉन फेरस मेटल्स और उनके मिश्र एलॉयज को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न बुनियादी वेल्डिंग जोड़ हैं: बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट। इस अभ्यास के लिए हम टी जॉइंट का उपयोग करेंगे। टी जॉइंट। टी जॉइंट्स तब बनते हैं जब दो टुकड़े 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किनारे एक प्लेट या कंपोनेंट के सेंटर में टी शेप में एक साथ आ जाते हैं। वेल्ड दो प्रकार के होते हैं: ग्रूव, बट वेल्ड, जी। एक ग्रूव वेल्ड वर्क पीसेस के बीच या वर्क पीस एजेस के बीच एक ग्रूव में बनाया जाता है। फिलेट वेल्ड एफ। एक फिलेट वेल्ड मेटल के दो पीसेस को एक साथ जोड़ता है जो परपेंडिकुलर या एक एंगल पर होते हैं। इस अभ्यास के लिए हम फिलेट वेल्ड टाइप्स के लिए वेल्डिंग पोजीशंस का उपयोग करेंगे। फ्लैट पोजीशन 1F फ्लैट फिलेट को संदर्भित करता है। फ्लेम सेटिंग वेल्डिंग या ब्रेजिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल सेट में से एक है। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग टॉर्च में 3 अलग-अलग टाइप्स की फ्लेम्स स्थापित की जा सकती हैं। न्यूट्रल फ्लेम। ब्लो पाइप में ऑक्सीजन और एसिटाइलिन इक्वल प्रोपोर्शंस में मिश्रित होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें एसिटाइलिन की तुलना में ऑक्सीजन की अधिकता होती है क्योंकि गैसें नोजल से बाहर निकलती हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये ब्लो पाइप से ऑक्सीजन के ऊपर एसिटाइलिन की एक्सेस प्राप्त करता है। फ्लेम का चयन वेल्डेड की जाने वाली मेटल पर आधारित होता है।
आइए इसके लिए आवश्यक टूल्स की सूची बनाएं। गैस वेल्डिंग टॉर्च विद होजेस, valves, pressure regulators, flashback arresters and cylinders. Steel rule. Files of various grades. Hacksaw blade with frame. Benchwise. Tri-square. Cleaning agent. Steel wire brush. Vernier height gauge. Spark lighter. Chipping hammer. आइए अब ब्रेजिंग के लिए वर्क पीस की प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के डायमेंशंस की जांच करें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके दोनों वर्क पीसेस को फाइल करें। एमएस और कॉपर शीट दोनों को 150 mm बाय 50 mm के साइज में मार्क करें और कट करें। फाइल्स के विभिन्न ग्रेड्स का उपयोग करके संबंधित आकारों में फाइल करें और फिनिश करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलैरिटी सुनिश्चित करें। ऑयल, ग्रीस, पेंट आदि हटाने के लिए सरफेस को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ करें। स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके दोनों शीट की सरफेस को साफ करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके एमएस शीट की मिड लाइन को चिन्हित करें। क्लैंप्स और सपोर्ट का उपयोग करके टी जॉइंट प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर शीट्स को अलाइन करें। सेफ्टी अपैरल पहनें। नोजल का चयन वेल्डेड की जाने वाली प्लेट की थिकनेस पर आधारित होता है। 2 mm की शीट थिकनेस के लिए नोजल संख्या 5 का चयन किया जाता है। रेगुलेटर्स पर एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का दबाव 0.15 kgf बाय स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेट करें। फ्लक्स एक फ्यूजिबल रासायनिक यौगिक है जिसे अवांछित रासायनिक क्रिया को रोकने के लिए वेल्डिंग से पहले और उसके दौरान लगाया जाता है। बोरैक्स उपयोग किया जाने वाला फ्लक्स है। जोड़ा गया मटेरियल जो जॉइंट बनाने में मदद करता है उसे फिलर या कंज्यूमेबल कहा जाता है। स्पार्क लाइटर का उपयोग करके टॉर्च जलाएं। जिंक के इवेपोरेशन से बचने के लिए हल्की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें। परपेंडिकुलर सुनिश्चित करते हुए 6 स्थानों पर जॉब को टैग करें। अब हम कॉपर से एमएस शीट पर टी जॉइंट प्राप्त करने के लिए ब्रेजिंग प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे।
ब्रेजिंग एक धातु जॉइनिंग की प्रक्रिया है जो लगभग 650 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर की जाती है। ब्रेजिंग में फिलर एलॉय कैपिलरी एक्शन द्वारा दो एडजेसेंट सरफेसेस के बीच बहती है। वेल्डिंग लाइन के साथ नोजल के एंगल 60 से 70 डिग्री के साथ ब्लो पाइप को राइट एज पर जॉब के साथ होल्ड करें। फ्लेम कोन की दूरी सरफेस से 1.5 mm से 3 mm है, जो लेफ्टवर्ड इंगित करती है। ब्रेजिंग के दौरान हीट लॉस को कम करने के लिए फ्लेम को कॉपर शीट की ओर कंसंट्रेट करें। फिलर रॉड को फ्लेम का उपयोग करके गर्म करें। हॉट फिलर रॉड को डिपिंग करके पाउडर के रूप में फ्लक्स लगाएं। फिर जॉइंट के दोनों एंड्स पर ब्रेजिंग शुरू करें। 1.6 mm डायामीटर की ब्रास फिलर रॉड का चयन करें। एक तरफ के जॉइंट को पूरा करने के लिए पूरी लेंथ के साथ फिलर मेटल को डिपॉजिट करें। टी जॉइंट के दूसरी तरफ भी इसे दोहराएं। फ्लेम बुझा दें और ब्लो पाइप को पानी में ठंडा करें। वेल्ड सरफेस को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से साफ करें। जॉब को धीरे-धीरे ठंडा करें। बर्न फ्लक्स स्लैग को हटाने के लिए जॉब को गर्म पानी से साफ करें। फ्यूजन रन्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करें। संक्षेप में कहें तो हमने ये सीखा है: Select and fit the correct size nozzle according to the job thickness. Prepare the job as per the drawing. Identify the basic welding positions and set the job for flat position for brazing. Select the filler rod for the joint and type of flame. Brace the T-joint using OAW. Clean the weldment and visually inspect for weld defects. आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सत्र में।